मेरे दादाजी पहले सिगरेट और बीड़ी पिया करते थे। वहां से मुझे समझ में आया कि सिगरेट और बीड़ी होता क्या है। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया वैसे वैसे मैंने देखा कि ये चीज काफी ज्यादा कॉमन है। हर एडल्ट कभी ना कभी अपने लाइफ में सिगरेट या फिर बीड़ी पीता है। अभी ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन मुझे ये भी समझ में आ गया कि बहुत सारे लोग अल्कोहल मतलब बियर और हार्ड वाइन भी पीते हैं और इंडिया में ये सब कुछ लीगल है। तो ये सारी चीजें तो काफी ज्यादा कॉमन है, लेकिन फिर बॉलीवुड और हॉलीवुड को देखते देखते लोगों ने गांजा को अडॉप्ट कर दिया। स्कूल के बच्चे या फिर कॉलेज के बच्चे गांजा पीने लग गए। और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? और वैसे ही उसका नेक्स्ट फेज आ जाता है कोकेन, यानी कि व्हाइट पाउडर लोग कंज्यूम करने लग गए अपने नाक से या फिर मुंह से। अभी यहाँ तक तो ऐसा समझो कि चलो कुछ कंट्रोल में लाया जा सकता है या फिर इन सब के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाए जा सकते हैं और हमें चाहिए तो ये सब कुछ हम बंद कर सकते हैं। लेकिन आज इंडिया के अंदर एक ऐसा ड्रग आ चुका है जो कि आप रोक ही नहीं सकते, वो है स्नेक वेनम, सांप का जहर। हाँ, सांप का जहर यूज करके लोग इस वक्त नशे कर रहे हैं इंडिया के अंदर और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है छोटे गांव में। इनफैक्ट दिल्ली में, यूपी में, एमपी में ऐसे कई सारे केसेस यहाँ पे सामने आ चुके हैं जहाँ पे लोग स्नेक वेनम यूज करके नशे कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्नेक वेनम होता क्या है, इसे लिया कैसे जाता है, इससे क्या इफेक्ट होता है और सामने वाले को क्या फील होता है और इसका नशा कितने टाइम तक सस्टेन रहता है। ये अगर आपने सुन लिया तो आप भी हैरान हो जाओगे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ एक बंदे की जो कि 12 साल से इस नशे की आदत में धुन हो गया था। सबसे पहले 12 साल के अंदर उसने बीड़ी और सिगरेट से अपनी ये नशा करने की आदत डाल ली थी, क्योंकि जब वो छोटा था 12 साल का तब वो सिगरेट के पीछे वाला हिस्सा यूज करता था, उसको जलाता था और उसको खींचता था। और वहां से इस बच्चे को समझ में आ गया कि हाई होना होता क्या है या फिर नशा करना होता क्या है। एक डिजीनेस था उसे फील होने स्टार्ट हो गया और वो बहुत ज्यादा उस चीज को पसंद करने लग गया। वैसे ही उसको एक और बात समझ में आ गई कि सिगरेट को छोड़ के अगर बीड़ी ले ली, बीड़ी से और भी अच्छी फीलिंग आती है और ये सस्ती भी होती है। जैसे जैसे 15 साल की तरफ चले गए तो 15 से 18 साल के अंदर इसने दारू भी स्टार्ट कर ली, इसने हार्ड वाइन लेना स्टार्ट कर दी, इसने देसी दारू लेना स्टार्ट की और इसने दिन रात इस चीज को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब आप समझ सकते हो कि 15 साल का बच्चा इतनी ज्यादा अल्कोहल, इतना ज्यादा सिगरेट और साथ ही साथ तंबाकू भी लेना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट एडिक्ट बन चुका था। इसके घर वालों ने भी इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और इसको बोला कि भाई छोड़ दे, और इसने काफी ज्यादा ट्राई भी किया, लेकिन नहीं। 2 हफ्ते तक इसने छोड़ा, लेकिन इसकी बॉडी वो चीज बार बार मांगती थी और इस कारण ये कभी छोड़ नहीं पाया और इसने कभी क्विट नहीं किया। लेकिन इसके बॉडी में एक ऐसा फेज आ चुका था कि उसको अल्कोहल से, बीड़ी से, सिगरेट से नशा करने पे इतना ज्यादा डोपामिन हिट नहीं होता था या फिर वो किक नहीं मिलती थी। इस कारण इसने 18 की एज में इंजेक्शंस और पाउडर लेना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से उसको समझ में आ गया कि और भी ऐसे कई सारे नशे जो कि ट्राई किए जा सकते हैं। फिर बाद में 25 का होते होते उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसको चाहिए था नशा। वहां पे उसके दोस्तों ने बताया कि सांप का जहर लेने से नशा बहुत तगड़ा होता है। तो ये चीज उसने ट्राई की। वहां से उसने स्नेक का वेनम लिया और उस स्नेक का वेनम लेके वो ऑलमोस्ट एक दिन के लिए अनकॉन्शियस हो जाता था। लेकिन जब उससे बात की गई तो उसने बताया कि ये जो जहर है ये ऑलमोस्ट 3 से 4 वीक्स के लिए रहता है, मतलब 3 से 4 हफ्ते के लिए इसे अच्छा फील होता है और ये आई फील करता है। तो इस टाइप का सांप का जहर इसने कंज्यूम करना स्टार्ट किया और इंडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा फैलते जा रहा है। लेकिन ये सांप का जहर ह्यूमन बॉडी के अंदर लेना स्टार्ट कब से हुआ, इसके ऊपर एक स्टडी है और यहाँ पे रिपोर्ट से सबसे पहले केस मिला था 1990 में। यहाँ पे इस बंदे ने बस हाई होने के लिए, मतलब नशा करने के लिए सांप का जहर अपने अंदर लिया था। इसके बाद दूसरा केस आता है 2011 में, जहां पे इस बंदे ने बस एक्स्ट्रा किक के लिए स्नेक का जहर अपने अंदर ले लिया। फिर बाद में एक और केस आता है 2015 में। यहाँ पे ये बंदा अपने काम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस था और उस चीज के लिए इसने स्नेक का वेनम ले लिया। फिर बाद में 2016, 17, 18, 19 और आज 2024 के अंदर इतने सारे केसेस आ चुके हैं इंडिया के अंदर, जहां पे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी देख सकते हो और इनफैक्ट कई सारे यूट्यूबर्स भी है जहां पे इनको पकड़ा गया है स्नेक वेनम के इस कहानी के अंदर। लेकिन यहाँ पे भी बात ऐसी है कि ये मिलता कहाँ पे और किन लोगों को इस चीज का एक्सेस। देखो, इस चीज का एक्सेस सिटी के अंदर बहुत कम लोगों को, क्योंकि सिटी के अंदर आपको जनरली सांप नहीं दिखेगी, लेकिन गांव के
अंदर और रेव पार्टी के अंदर, मतलब गांव से लोग स्नेक के वेनम एक्सट्रैक्ट करते हैं और रेव पार्टीज के अंदर बेचते हैं काफी कम दामों में, कंपेयर टू पाउडर, कंपेयर टू गांजा, कंपेयर टू सिगरेट, कंपेयर टू अल्कोहल। ये काफी सस्ते में मिलता है और इसका हिट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सिटी के अंदर भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। और अभी यहाँ पे किस टाइप के स्नेक यूज होते हैं? मेनली किंग कोबरा, रैटल स्नेक और ग्रीन स्नेक, इनका वेनम यूज होता है। और ये सारी ब्रीड्स इंडिया के अंदर बहुत इजीली आपको किसी भी खेत में मिल ही जाएगी और इसके ऊपर गवर्नमेंट तो कोई रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं सकती, क्योंकि भाई स्नेक तो नेचुरल एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, इनको हम पकड़ के एक जगह बंद नहीं कर सकते क्योंकि इससे वाइल्ड लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो सकती है और ये बहुत ही ज्यादा गलत है। अभी आप काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि वेनम को या फिर सांप को हम कैसे कटवा ले अपने आंख के ऊपर, तो भाई देखो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक प्रोसेस होती है ये सांप का वेनम निकालने की। आपने डिस्कवरी चैनल के ऊपर या फिर अलग अलग चैनल के ऊपर देखा होगा कि सांप को कैसे पकड़ा जाता है। सांप को पकड़ा जाता है, उसकी गर्दन से उसकी गर्दन दबाई जाती है और गर्दन दबा के उसकी हेड के ऊपर मारा जाता है, जिससे वो गुस्सा करके अपने 2 फैंग्स निकाल लेता है और वहां से जहर टपकाता है। और वैसे ही जैसे ही ये जहर टपकाने लगता है तो ये जहर को कलेक्ट किया जाता है एक ग्लास के अंदर, एक कप के अंदर। और जैसे ही वेनम कलेक्ट हो जाता है, अभी आप सोच रहे होगे कि इसको इंजेक्ट कैसे की जाता है या फिर इसको लिया कैसे जाता है नशा करने के लिए। देखो यहाँ पे लोग इंडिया के अंदर क्या कर रहा है कि उसको अपने जीभ के ऊपर, कान के ऊपर या फिर नाक के पास थोड़ा सा ड्रॉप रख लेते, क्योंकि ये दिमाग के पास में है। और जैसे ही कुछ भी चीज आप दिमाग के पास में करते हो या फिर कुछ नशा करते हो तो बहुत जल्दी इंस्टेंटली दिमाग के ऊपर हिट कर जाता है। और इससे आपको होता क्या है, इससे आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट हो सकता है और आपका ब्लड कोआगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी सारी फंक्शनिंग स्लो डाउन हो जाएगी और आपको एक काम सा इफेक्ट फील होगा। ऐसे सब कुछ बताया गया है इस न्यूज आर्टिकल के अंदर। बट कहानी ऐसी आ जाती है कि लोगों को ये कैसे पता चला कि स्नेक का ड्रग लेने से हमें एक ऐसा फील होता है, क्योंकि इसी तरह का एक ड्रग मार्केट के अंदर ऑलरेडी मिलता है जिसका नाम है ओपीएम, जो कि निकलता है पॉपी प्लांट से। अभी पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके ओपीएम निकलता है और ये ओपीएम भी काफी महंगा बेचा जाता है मार्केट के अंदर और इसे लेके लोग 2-2, 3-3, 4-4 हफ्ते तक नशा करते हैं। तो अभी इसका ही एक अल्टरनेटिव बन गया ओपियाइड। देखो अभी ये ओपीएम ओपाइड मिलना तो काफी ज्यादा मुश्किल है और हर कोई इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता और इसको इजीली मंगवा भी नहीं सकता, लेकिन हर कोई क्या अफोर्ड कर सकता है? स्नेक वेनम, जो कि हर गांव के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा अगर आपके अच्छे कनेक्शन है और गंदे दोस्त है। देखो हर नशे का साइड इफेक्ट तो होता ही होता है, जैसे कि सिगरेट से आपके लंग्स खराब होते हैं और अल्कोहल से आपकी किडनी खराब होती है, आपका लिवर खराब होता है और गांजा और इन सारी चीजों से आपको कैंसर भी हो सकता है और काफी सारी चीजें ऐसे खराब होती है। लेकिन स्नेक वेनम से भी, इससे भी खतरनाक चीजें होती है। आपका ब्लड दही जैसे जम जाता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकते हैं, आपका हाथ, आपकी जीभ, आपके कान लगवा मार सकते हैं और इससे भी कई बदतर चीजें आपके साथ हो सकती है और सबसे बड़ी बात मतलब आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज के लिए कभी भी स्नेक वेनम के बारे में सोचना मत और नशे का तो छोड़ ही देना, क्योंकि अपनी लाइफ तो काफी अच्छी है और अपनी लाइफ हमें बस एक ही बार मिली है और हर एक सेकंड हमारे लिए प्रेशियस है, क्योंकि ये सेकंड जो कि बीत गया वापस नहीं आने वाला। और शायद एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे पास ऐसे टॉपिक्स के ऊपर कई सारे वीडियोस जो कि मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो अभी लाइक करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, जो कि ये चीज शायद आपको पता है ट्राई कर सकता है।